ओम श्री गणेशाय नमः। सभी को हर हर महादेव। आज है श्रावण महीने का पहला सोमवार और मैं उठ चुकी हूँ 4:45 बजे। मेरा ब्रश वगैरह हो चुका है और अभी मैं सबसे पहले भगवान की रूम साफ़ कर दी, क्योंकि मेरे बेटे का नहाना हो गया। वो अभी रंगोली निकाल के दे देता है नहाने के बाद में, तब तक मेरे पतिदेव नहा रहे हैं। और पोछा लगाने के बाद मैं आंगन में पानी मार दूंगी। आंगन में पानी पहले इसलिए नहीं मारा क्योंकि पोछा होने के बाद यानी इन लोगों को दोनों को पूजा करने के लिए अच्छा हो जाता है। और ये हो गई मेरी एक तरफ से पूरी साफ़ सफाई। इसलिए नहीं कि श्रावण सोमवार है, इसलिए ये मेरा हर दिन का रूटीन है। और अभी तो मेरा बेटा ड्यूटी पे जाता तो मैं 5 बजे उठती, 4:45-5 बजे। पहले तो दोनों भाई बहन कॉलेज जाते थे, मेरे मिस्टर ड्यूटी जाते थे, उसके बाद मैं जॉब पे निकल जाती थी। तो 4 यानी 4 फिक्स टाइम था, लेकिन अभी 1 घंटा मेरा कम हो गया। लेकिन ये डेली का है और ऐसा नहीं है कि एक दिन पोछा लगाया एक दिन नहीं। काम वाली भाई मेरे पास में है नहीं, कारण वो सब लेट आते हैं, मुझे टाइम पे होना नहाने के पहले ये सब। तो अभी मैं पानी मार के सीधा नहाने जाऊंगी और नहाने के बाद सबसे पहले तो मैं मेरे बेटे की ड्यूटी के पहले पूजा वगैरह कर लूँगी, कारण श्रावण सोमवार के और शिवरात्रि की पूजा हम सभी लोग साथ में करते हैं। अभी गंगा जल है तो मेरे पति सब दूर इसको छिड़क रहे हैं। ये भी हमारा डेली का है। और अभी मैं ये पूजे की सामग्री नहा के आई हूँ, पूजे की सामग्री तैयार कर रही हूँ। ये पंचामृत बना रही हूँ, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सब मिक्स करके। और पूजा के जो सामान है मैंने एक एक करके सब एकत्रित कर लिया है। और मेरे आंगन में ही मेरी शिव जी है, तो वहीं पे मैं पूजा करती हूँ। और ये दोनों बाप बेटे हर दिन शाम को नियम है इनका, शिव मंदिर जाते हैं। बंजारा माँ मंदिर है घर के पास में, वहीं पे जाते हैं। लेकिन घर पे ही हम लोग यानी पूजा अच्छे से कर लेते, कारण मंदिर में एक तो गर्दी रहती है और उसमें कोई अपनी रास्ता देखे, हम अपन किसी की रास्ता देखे ऐसा भी नहीं कर सकते। घर से आराम से पूजा हो जाती। तो ये मेरे गणपति बाप्पा है, नंदी जी है और ये शिव पार्वती है। ये महादेव से लाए थे, मैं अपने भाई से बुलाई थी, बहुत साल हो गए इसको। और ये इतने छोटे से मेरे शिव जी है। और अब पूजा की तैयारी, ये मेरे बेटे ने गणेश जी को नहला दिया और अब गणेश जी को वस्त्र वगैरह पहना देंगे। और गणेश जी की पूजा करने के बाद फिर सब लोग श्रावण सोमवार और शिवरात्रि का पूजन हम सभी मिलके साथ में करते हैं। बाकी दिन की पूजा तो अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये जो कुछ श्रावण सोमवार जो 4 है वो और शिवरात्रि, ये पूजन हम एक साथ मिलके करते हैं। अभी बिटिया तो यहाँ नहीं है, तो वो तो हमारे पहले मंदिर पहुँच गए। वो पास में ही मंदिर है, तो वो तो मंदिर से पूजा करके आ जाती। तो अब क्या, उसको तो बाकी काम नहीं रहते, नहा के वो डायरेक्ट निकल गई मंदिर के लिए। लेकिन मुझे तो सारे काम करके पहले यानी फिर पूजे का देखना पड़ता। तो अभी हम लोग रेडी है और ये है पहला श्रावण सोमवार। तो ये वीडियो मैं खास करके यानी ऐसे इसलिए डाली हूँ कि ऐसे हम यानी पूजा तो सभी करते हैं, मैं ही नहीं करती हूँ, आप लोग तो सभी मेरे से भी अच्छी पूजा करते होंगे, लेकिन मैं यानी इस टाइप से पूजा करती हुई ऐसा यानी वीडियो डालती हूँ, इसलिए मुझे ये भी वीडियो डालने की इच्छा हुई। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही। और वीडियो डालने के हिसाब से पूजा नहीं कर रही है, डेली का हमारा ऐसा है कि हम ऐसी पूजा डेली करते हैं। तो अब ये सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल मेरे पतिदेव ने चढ़ाए, उसके बाद में मैंने चढ़ाई और ये फिर मेरा बेटा बेटी चढ़ाते, यानी ऐसे यानी क्रमवार हमारा रहता है कि यानी क्रमवार पहले जल चढ़ाएंगे। तो नहीं तो ऐसा नहीं कि एक ने पूजा की फिर दूसरा करेगा, ऐसा नहीं, एक साथ में यानी वो श्रृंगार भी अच्छा होता है। उसके पश्चात ये पंचामृत है, तो ये भी वैसा ही क्रम, जैसे पहले पतिदेव चढ़ाएंगे, फिर मैं, फिर बेटा बेटी चढ़ाएंगे ऐसे। और फिर शुद्ध जल से शिव जी का जो स्नान कराना रहता है, तो वो भी यानी सभी मिलके यानी एक एक करके करते हैं। तो इस टाइप से हम पूजा की शुरुआत करते हैं और एक साथ में बढ़िया भी लगता है। तो अभी ये शुद्ध जल से शिव जी का स्नान, तो इसमें यानी वो भी पहले पतिदेव ने कराए, फिर मैंने, फिर बेटे ने। और मेरी बेटी मंदिर जाती, फिर भी मेरा बेटा उसके भी नाम से यानी चढ़ा देता है कि ये वो साथ में अपन भाई बहन करते थे करके। तो अब ये शुद्ध जल से स्नान करा रहे हम शिव जी का। और शिवलिंग में जो गणेश जी है उनकी पूजा सभी करते हैं, और जो मूर्ति गणेश जी की है उनकी एक
कोई भी एक जन पूजा कर लेता है। तो अब ये शुद्ध जल से स्नान होने के बाद में ये जो पंचामृत है तो इसको यानी यहाँ से अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेते। और ये जो है पानी कहाँ जाता है, ये मैं क्यारी बनाई हूँ तो उधर कोने में है बेल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, यानी पानी कहीं भी यानी बेकार जगह पे नहीं जाने देती हूँ। उस हिसाब से मैंने ये शिवलिंग को स्थापित किया है। तो ये जो जल है ये यानी क्यारी में जाएगा, इससे पौधों में पानी मिल जाता है। अभी तो बारिश है लेकिन गर्मी के दिनों में भी यानी पानी ऐसे कहीं बाहर नहीं जाता, हमारा शिवलिंग का डायरेक्ट पौधों में चला जाता है। तो इस टाइप से ये उनका स्नान वगैरह हो गया। अब एक अच्छे कॉटन के कपड़े से शिव जी और नंदी जी के शरीर को पोंछ लिया है। तो ये भी यानी कोई एक जन यानी पोंछ लेगा शरीर को, ऐसा नहीं कि भाई जैसे जल चढ़ाया दूध चढ़ाया सबने तो अलग अलग करके उनका शरीर पोंछ देंगे, ऐसा नहीं। और तो बहुत बढ़िया लगता है ऐसे साथ में करते हैं तो। और कभी इच्छा हुई टाइम रहा तो हम लोग तो ऐसे साथ साथ में कुछ ऐसे भजन वगैरह भी गा लेते हैं। अभी इत्र है, इत्र से यानी शरीर को इत्र देते हैं। तो ये भी क्रमवार यानी जैसे पति जी ने दिया, फिर मैंने, फिर बेटे ने, हाँ ये भी यानी इस टाइप से यानी जो क्रम है तो बराबर यानी सब एक साथ में करते हैं ना। तो उसका न किसी की पूजा यानी चलो भाई इसने करे जल चढ़ाया चली गई, ऐसा नहीं। अब एक पुष्प से जो सादा यानी पूजे के लिए जल लेते तो जल छिड़क देते हैं। और उसके बाद में जनेऊ तैयार, तो मैंने गणपति जी के लिए जनेऊ वस्त्र तैयार किए थे। तो जो डेली के गणेश जी के जो वस्त्र है तो उसके पहले मेरे बेटे ने गणेश जी को पहना दिए वस्त्र के नीचे ही जनेऊ, और जो मौली का वस्त्र था वो भी पहना दिए। अब ये नंदी जी को भी वस्त्र पहना देंगे और शिव जी को भी। तो ये जनेऊ धारण करवा दिया शिव जी को, और इसके बाद में ये वस्त्र है मौली का ये धारण करवा दिए। अब ये जिस क्रम में हमने जल चढ़ाया और दूध वगैरह उसी क्रम में यानी ये पूजन करेंगे। तो गणपति जी का, नंदी जी का, भगवान कार्तिकेय, अशोक सुंदरी माता, पार्वती माता और ये शिव जी को चंदन का तिलक। तो एक साथ में मिलके ऐसे करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, सभी को जल्दी उठ के एक साथ में करने के लिए यानी जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन उतना बढ़िया लगता है, दिन भर बहुत बढ़िया फ्रेश भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि साथ में सब पूजा कर रहे। तो अभी बेटा चंदन लगा रहा, तो जो त्रिपुंड है वो बेटा निकाल के देगा। और वो त्रिपुंड में यानी जो तीसरा नेत्र बनाते हैं अपन शिव जी का, तो वो हम लाल चंदन से बना देते हैं, यानी बहुत बढ़िया भी दिखने में दिखता है। और वैसे घर में यानी शिवलिंग इतनी बड़ी होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए घर की शिवलिंग जो रहती है। और शिवलिंग इधर इसलिए यानी रखे हैं कि एकदम जस्ट अपन घर में से निकलते हैं आते हैं तो शिव जी के दर्शन भी हो जाते। और नहीं तो यानी घर में शिवलिंग रखो तो फिर कोई बर्तन में धो के निकालो फिर रखो, और ये कैसे स्थिर पूजा जैसा हो जाता है। जब दूसरे दिन हमें स्नान कराएंगे तभी उठाने में आता है, तब तक स्थिर रहती है, ऐसा हो जाता है ये। और शिव जी को नहाने समय यानी ऐसा उठाना भी नहीं पड़ता है, एक जगह स्थिर रहता है। तो इस टाइप से मैंने यानी बहुत दिमाग लगा के यानी ऐसा किया है। यानी जब मकान बनाया और रहने के लिए आए, अभी तो 10 साल हो गए, तो तभी से यानी यहाँ पे। और ये पूजा का जो है तो ये सभी हर दिन भी करते हैं, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से करते हैं कि भाई अपने को ड्यूटी जाना है तो जैसा जिसका हो जाए।
लेकिन ये नियम है हमारा श्रावण का और शिवरात्रि का, ये नियम है, ये साथ में करते हैं। और मिट्टी के जो शिवलिंग है जो, तो वो श्रावण शिवरात्रि में वो तो घर में अंदर जो करते हैं वो भी साथ में करते हैं। अभी ये चंदन, हल्दी, कुंकू, ये भी सब क्रमवार सब साथ में लगाएंगे एक एक करके। अभी 9 बजे मेरे बेटे को ड्यूटी जाना है, 10 मिनट पहले निकलता 9 के, तो उसके पहले यानी पूजा वगैरह होने के बाद उसका टिफ़िन बनाऊंगी और वो नाश्ता करके जाएगा टिफ़िन लेके, तो यानी उस हिसाब से मेरे को यानी ये सब करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि भाई अपन दोनों पूजा कर लो फिर बेटा यानी कर के जाएगा फिर बाद में आके अगर करेगा, ऐसा नहीं, साथ में ही। हाँ, थोड़ा सा त्रास लेना पड़ता है उठने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है। अभी ये हल्दी कुंकू से तिलक हो गया, अब अक्षत। इसमें गुलाल वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन अभी मैं इस समय गुलाल नहीं निकाली थी। और कल है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी के लिए तो वीडियो बनाऊंगी मैं, पर मैं यानी पहले से नहीं बना के रखी हूँ, वो तो समय पे बनाऊंगी कि हम लोग कैसे करते हैं क्या करके पूजा वगैरह। तो नाग देवता की, भगवान शंकर की, दोनों की पूजा करते हैं हम लोग उस दिन। तो वो फ्लोरा वगैरह रहता है तो सब यानी मैं मोल का नहीं लाके फ्लोरा बांधती, मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ, तो इसलिए मैं वो वीडियो टाइम पे बनाऊंगी। तो उसमें एक है कि तवा नहीं रखते, तो हमारे यहाँ तो तवा नहीं रखते हैं, अब आप लोगों के यहाँ रखते हैं या नहीं पता नहीं। तो तवा नहीं रखने का कारण ये है कि अपने घरों में भाई पहले से जो करते आ रहे हैं तो अपन नहीं रखते, ऐसा नहीं है। जो तवे का आकार होता है वो कहते हैं कि नाग देवता के फन पे पूरी पृथ्वी है, तो यानी नाग देवता का जो आकार है वो जैसे तवे के आकार का दिखता है, इसलिए वो अंगार पे नहीं रखना चाहिए। और लोहा है तो उसमें यानी नवग्रह से जो प्रभावित होता है, इसलिए यानी वो नवग्रह का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यानी तवे का यूज़ नहीं करना है। और शुभ कार्य में पहले के लोग जैसे पूड़ी वगैरह बनाते थे, तो आजकल तो तेल का है करके लोग पूड़ी वगैरह खाते नहीं, तो रोटी तवे पे नहीं बनाते। किसी को खाने की रही तो वो कढ़ाई में वगैरह बना सकते हैं, रोटी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन तवा नहीं रखते हैं। तो इतनी सी जानकारी इस बारे में मुझे थी तो मैंने बता दी। अब यहाँ पे गणेश जी को बेल चढ़ा दिए और नंदी जी को बेल चढ़ा दिए, पार्वती मैया को बेल चढ़ा दिए, और लाल पुष्प ये घर के ही है, ताजे ताजे पुष्प मेरे घर के ही है, जासवंत के, जो गणेश जी, नंदी जी और माता जी को चढ़ा दिए। अब ये बेल छोटा सा वृक्ष है मेरे यहाँ बेल का, तो उसी का बेल हम कल तोड़ के रख दिए थे। यानी सोमवार के दिन बेल नहीं तोड़ते, इसलिए रविवार के ही दिन बेल तोड़ के उसके डंठल वगैरह तोड़ के रख दिए थे। अगर रविवार के दिन ऐसी कोई तिथि आती है कि उस दिन अष्टमी, चतुर्थी, एकादशी, द्वादशी या चतुर्दशी या अमावस्या, पूर्णिमा है, तो रविवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर 2 दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं, यानी शनिवार को वगैरह। तो ये कुछ खास तिथियाँ है जिसमें यानी बेल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो ये तो कल यानी आज चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी, लेकिन आज कल तोड़ सकते थे, इसलिए मैं संडे को तोड़ के रख दी। और ये घर के ही फ्रेश बेल मिल जाते मुझे, यानी अपने पूजा के लिए जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाता है। कारण मोल का पैकेट खरीदते हैं पर उसमें आधा पूरा यानी फटा वगैरह निकलता है, तो जैसे भी है, लेकिन घर के ऐसे फ्रेश पत्ते मिल जाते हैं, तो बिल्व वृक्ष की भी पूजा हो जाती है और शिव जी को भी चढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। तो ये अच्छा कौला कौला बेल है, तो ये भी यानी एक एक करके हम सब लोग, तो ऐसा नहीं कि चारों जन 108, ऐसा कुछ नियम नहीं है हमारा, कारण चारों जनों के लिए इतना तो नहीं मिल सकता, तो हम सब मिलके इसको यानी चढ़ा देते हैं। और फिर जितना अपने को कम पड़ता अपन अक्षत के भी दाने चढ़ा सकते हैं, पर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि तुम 1 से 8 ही चढ़ाओ, जो मिल गए
भगवान शंकर को एक चढ़ाओ 5 चढ़ाओ, यानी बेल प्रिय है, खाली बेल चढ़ाओ, इसका मायना है। तो ये हम सब लोग मिलके बेल चढ़ा देते हैं। और पूजा करते समय यानी ये वीडियो हम म्यूट करके इसलिए रखे कारण उसमें यानी पूजा करते समय हम पूरा मंत्र का वगैरह जाप करके ही पूजा करते हैं। तो ओम नमः शिवाय वगैरह ऐसा बेल चढ़ाते समय। तो आप सभी लोगों को कल नाग पंचमी है, नाग पंचमी की शुभकामनाएं। हम लोग तो उस दिन यानी ऐसे कुछ काटते भी नहीं हैं, तो आज की रात में हम लोग यानी सब कल की तैयारी आज ही करके रख देते हैं। मिर्ची टमाटर सब्जी के लिए जो भी यानी काट के वगैरह रखना है, कुछ मिक्सर से बारीक करना है तो हम एक दिन पहले ही करके रख देते हैं। उस दिन पे कुछ नहीं करते। हमारे इधर तो गांव में खेतों के भी काम बंद रहते हैं, उस दिन कोई खोदता नहीं है ज़मीन वगैरह, काम भी नहीं करते हैं। तो ऐसा यानी बहुत नियम। हम तो कंघी भी नहीं करते हैं। हम तो जॉब पे भी जाते थे तो कंघी करके नहीं जाते थे, उस दिन कंघी नहीं करते हम लोग। तो हमारी घर में यानी बेटी भी उस वो पालन कर रही है कि वो भी नहीं करती है। ये गुलाब का पुष्प है, भगवान शंकर जी को गुलाब प्रिय है, तो ये गुलाब का पुष्प भी यानी मुझे घर से ही मिल गया। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी पूजा कर ली। और ये धतूरे के बहुत सारे पौधे घर के सामने ही निकले हैं, लेकिन जो बाइयाँ सुबह घूमने जाती है तो धतूरे रहने नहीं देते, तो मैंने 2-3 धतूरे पहले ही तोड़ के रख दिए। यानी बहुत छोटे छोटे अच्छे धतूरे मुझे मिल गए कल ही, तो तोड़ के रख दिए थे मैंने। तो ये धतूरे का फल तो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, तो ये भी मुझे मिल गया। यानी पूरा यानी पूजा का सामान यानी फ्रेश घर का ही हो गया। और ये जो शिव मूठ बोलते हैं, तो ये आज चावल की है, पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार को शिव मूठ चावल की ही रहती है। तो ये सभी लोग एक एक करके ऐसी शिव मूठ चढ़ा देते हैं। तो ये श्रावण में यानी मूठ का बहुत ही मायना रहता है। तो पहली चावल की आती है, तिल की आती है, मूंग की आती है, जौ की, और कभी 5 सोमवार पड़े तो सत्तू की भी आती है। तो ये शिव मूठ तो चढ़ाना चाहिए। अभी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन इसके पीछे भी एक यानी बहू की कहानी है ये, तो इसमें तो पूरी नहीं हो पाएगी इस वीडियो में। तो वो शिव मूठ का प्रचलन तभी से यानी चलता आ रहा है शिव पूजा में। तो ये चावल की मूठ चढ़ा दी। इसके पश्चात यानी गोल बाती का घी का दीपक, शुद्ध गाय के घी का दीपक, ये दीपक को उतार के रख दिए। और इसके बाद में हम धूप जलाएंगे। धूप एक बार अगर आपकी इच्छा होगी तो सब लोग एक बार साथ में ऐसे पूजा करके देखो, और देखो कि कितना अच्छा लगता है। यानी पूजा करने के जस्ट 10-15 मिनट बाद में ही देखो कि कितना अच्छा महसूस होता है कि इसे एक साथ में परिवार में यानी इतने अच्छे से अपन पूजा करे करके। और मंदिर में कैसे इतने अच्छे से बारीकी से पूजा नहीं हो पाती है, तो इसलिए यानी घर में कर लेते हैं हम लोग। तो मंदिर खाली जल लेके जाते हैं दोनों बाप बेटे चढ़ाने के लिए। मैं भी बीच बीच में कभी जब जाती हूँ। अभी धूप जला दिए और इसके बाद में यानी कपूर आरती करेंगे हम लोग। आरती या पूरी बोलते हैं, लेकिन अभी यानी मेरे बेटे को ड्यूटी भी जाना है टिफ़िन होने का, इसलिए कपूर आरती कर देते हैं। और वैसे भी शंकर जी को कपूर आरती ज़्यादा प्रिय है। तो कपूर भी हर दिन घर में लगाना चाहिए। हमारा नियम है, हम लोग हर दिन कपूर बत्ती घर में जलाते हैं, धूप कपूर। यानी इससे क्या होता है, यानी ऐसा नहीं कि आरती करने के उद्देश्य से, यानी वो तो भगवान को भी हो जाता है, और इसमें जो कुछ ऐसे नेगेटिव ऊर्जा का कुछ रहा तो वो निकल जाता है धूप से, कपूर से। हम लोग तो हर दिन कपूर, ऐसा नहीं कि त्यौहार पे या कोई पूजा में ही कपूर जलाने का नियम हमारा हर दिन का है।
और प्रसाद में अभी उपवास होने के कारण यानी सूखे जो है सूखा मेवा वगैरह वही रख रही हूँ। कभी फल रख देते लेकिन फल लाई नहीं थी मैं, तो अभी यानी सूखा मेवा ही रख रही हूँ प्रसाद के लिए। और ये गरुड़ घंटी हमने कपूर जलाया तो उस समय गरुड़ घंटी बजाए थे, तो गरुड़ घंटी को भी अभी यहीं पूजन करके रख देते हैं। और जो भी यानी ये जो मूठ चढ़ाई जाती है तो इसको मैं यानी ऐसे क्यारी में बहने नहीं देती। जो ये शिव जी का जो दिख रहा है हमारा मंदिर, इसके ऊपर मैंने फर्श लगाई हुई ऐसे यानी छत के समान थोड़ी ऊंचाई पे, तो वहाँ पे पानी वगैरह ऐसे कुछ गिरता नहीं है। तो वो जो भी मूठ चढ़ाती हूँ जिस भी मंडे की, उसको फिर बाद में एक प्लेट में उठा के मैं लोई में गाय को दे देती हूँ, तो गाय खा लेती है। ऐसे पक्षी भी खाते हैं हमारे यहाँ, उसका भी वीडियो लेके रखी हूँ मैंने। यानी चिड़िया पक्षी वगैरह आते हैं तो हम हर दिन का भी थोड़ा चावल ज़्यादा चढ़ा देते हैं, यानी उसमें 2 पुण्य मिलते हैं। एक तो भगवान शिव को चावल चढ़ाने का पुण्य, और दूसरा यानी वो चावल यानी पक्षी आके खाते हैं। किसी दिन हम पूजा के लिए संडे को वगैरह लेट हो जाते हैं तो बेचारे आके देखते हैं कि चावल है कि नहीं है करके आके देखते हैं, तो ऐसा यानी पक्षी हमेशा आते हैं और खा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को 2 प्रकार का पुण्य मिल जाता है। तो अभी ये सूखा मेवा रख के नैवेद्य दिखा दिया भगवान को, और इस प्रकार से हमारी ये आज के पहले सोमवार की पूजा पूरी हो गई। और उपवास मैं भी रखती हूँ, बेटी भी रखती है। बेटे को तो मैंने अभी फ़िलहाल मना किया है, और मेरे मिस्टर भी रखते हैं। बस अब भगवान जी को नमस्कार करके अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 हुआ है और बहुत बढ़िया लग रहा है। यानी पूरे घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा, तो इतना अच्छा लगता है। दिन भर कोई कितना भी काम लाद देंगे ना तो आलस नहीं आता और एकदम फ्रेश लगता है। और ऐसी हैबिट मेरे को शुरू से है, शुरू से ही मैं ऐसे करते आ रही हूँ। आज तो विशेष करके ये सोमवार का वीडियो था, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे डालने का सोची थी और इसलिए बनाई हूँ, लेकिन ये मेरा डेली का है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पूजा वीडियो वगैरह ज़रूर बताइए। यहाँ पे यानी सौराष्ट्रम बोले थे, 12 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन है वो बोली थी मैं यहाँ पे। यानी सब मिलके बोलते हैं तो सुबह शाम बोलना चाहिए, बच्चों को सिखा देना चाहिए। जो यानी 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन हो जाता है उसमें। तो इसमें जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथ च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम च द्वारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः 7 जन्म कृतं पापमिस्मरेन् विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातक न तिष्ठति कर्मक्षय भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग के जो नाम है और कहाँ कहाँ पर स्थित है वो सब उसमें आ जाता है। और ये सुबह शाम बोलने से हमारे यानी जो भी पिछले जन्म के हो, इस जन्म के यानी अनजाने में कुछ हमसे कुछ न कुछ अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो उनका इस 12 ज्योतिर्लिंग के उच्चारण से यानी उन पापों का विनाश हो जाता है। तो ये मेरे बेटा बेटी छोटे छोटे थे जब से मैं उनको यानी ये सिखा दी थी, तो वो बोल लेते हैं। और शिव चालीसा भी बोलते हैं हम लोग। तो और बिल्व पत्र जब चढ़ाते हैं तो उसका भी जो मंत्र है बिल्व पत्र चढ़ाते समय, यानी बेल के 3 पत्तों में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। बिल्व वृक्ष में भी यानी तने में ब्रह्मा जी, बीच के भाग में विष्णु जी और ऊपर पे शंकर जी। और वैसे तो कहते हैं कि बेल में तो
इतने सारे देवी देवता का भी वास होता है, लेकिन तने से लेके पत्ती तक यानी इन 3 देवी देवता का वास होता है। और कभी कभी किसी बेल में यानी 5 पत्ती वाला भी होता है, तो उसमें गणपति और माता रानी का वास होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें यानी मुझे पहले से पता थी, लेकिन मिश्रा जी के प्रवचन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो शिवलिंग में खाली गणेश जी और पार्वती मैया और शंकर जी होते इतना भी मालूम था, और मुझे उनकी 3 ही बेटियों का पता था, बाकी नहीं पता था। लेकिन अब तो काफ़ी कुछ उसमें से भी सीखने को मिलता है। देखिए, अब मेरे बेटे के लिए यानी सब्ज़ी मैं पहले बघार दी थी, भट्टे की सब्ज़ी बनाई थी। और लहसुन प्याज वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, कभी कभार। लेकिन अभी श्रावण में तो करूँगी ही नहीं, वैसे हम शुद्ध शाकाहारी है। अब इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और आटा गूँथ के रखती हूँ, तो 5-10 मिनट यानी चाय पीते चले ही जाएंगे मेरे। तो आटा तब तक अच्छे से रोटियां बनने के लायक हो जाएगा। और पहले अगर रोटी डालती और चाय बनाती तो फिर मुझे पूरा साफ़ सुथरा करना पड़ता था, कारण उपवास के दिन तो मेरा बहुत कड़क नियम है कि कहीं आटा नहीं उड़ना चाहिए, कहीं यानी पूरा धो के मैं यानी कहीं जाती भी हूँ तो मैं यानी उपवास के दिन चाय पीने को नहीं देखती हूँ, ऐसा है। तो ये सब्ज़ी बन गई है और ये चाय भी उबल चुकी है। अब हम चाय पियेंगे पहले, और रोटी डालने के बाद अभी बेटे को मैं नाश्ता करने लगा देती हूँ, और फिर वो ड्यूटी जाएगा। बाकी के काम मेरे फिर बाद में आराम से करूँगी। आराम से यानी मैं भी जॉब करती हूँ, तो मुझे यानी 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा कर लेना पड़ता है। हाँ, तो अब ये हो गया, इसका नाश्ता भी हो गया, और ये अपने पापा के चरण स्पर्श कर रहा है। इसलिए नहीं कि ये वीडियो डाल रहे तो दिखाने के लिए, ये भी हमारा नियम है।